हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस कट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं, खासकर जो ड्रॉपर एंड पार्शियल ड्रॉपर हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डिस्ट्रैक्शन वन ऑफ द मेजर रीजंस है क्यों आपके टारगेट्स ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और अभी 15 अगस्त से हमारी पर्सनल मेंटरशिप चालू हो जाएगी, जहाँ एम्स दिल्ली के भी मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। तो वहाँ तो ये सब चीज़ें हैंडल होंगी, लेकिन बाकी बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग बिजी। यार, अगर तुम प्रोडक्टिव हो या तुम बिज़ी हो, दोनों में डिफरेंस है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा। सबसे पहले तुम ग्राफ समझो। यहाँ मैंने 2 ग्राफ बना रखे हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है वर्क एंड टाइम के बीच में ग्राफ है, लेकिन भैया ये लाइन क्या है? ये जो रेड डॉटेड लाइन है, दैट इज़ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ स्टडिंग। इसका मतलब एक दिन में तुम कुछ मिनिमम काम तो करना चाहते होगे ना, कि जैसे ही तुमने उस काम से ऊपर कुछ किया तो तुम कहोगे यार दिन प्रोडक्टिव था, और अगर वो नहीं रीच हो पाया तो तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव नहीं था। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड हर एक बच्चे के लिए अलग होता है। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि भैया अगर आज मैंने 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो मेरे लिए दिन प्रोडक्टिव था। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है भैया अगर आज मैंने 10 चैप्टर से नीचे नहीं, अगर 10 चैप्टर से नीचे पढ़ा तो दिन प्रोडक्टिव नहीं था, है ना। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड सबके लिए अलग होता है। बट स्टेइंग प्रोडक्टिव एंड स्टेइंग बिजी में ग्राफ देखो, आपका वर्क और टाइम में फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सिटिंग हैबिट लगाते हो तो कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करता है। बट जब आप प्रोडक्टिव हो तो आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था वर्क का, उससे आप ऊपर ही रहते हो, भले ही वो फ्लक्चुएट करे। ठीक है, कभी कभार हो सकता है ड्रॉप डाउन करे, बट ऊपर रहोगे। लेकिन व्हेन यू आर बिजी, यहाँ पे क्या है, मैं कहूँ कि भाई मैंने आज 12 घंटे की सेटिंग लगाई, लेकिन मैं एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आई वॉज डेफिनेटली बिजी। मैं ये टाइम हो सकता है वीडियो गेम खेलने में, गर्लफ्रेंड से बात करने में, यहाँ वो वेस्ट करता, लेकिन मैं यहाँ बैठा रहा। आई गेव दिस टाइम टू स्टडीज़, आई वॉज स्टेइंग बिजी, लेकिन मैं प्रोडक्टिव नहीं था। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था वो हो सकता है एक बार रीच हो जाए, लेकिन उसके बाद वो कभी रीच हो नहीं पाएगा, और ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरे तरीके से इसको बोले तो टाइम मैनेज करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, जिन बच्चों का टाइम मैनेज नहीं होता है वो भी ये देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कट डिस्ट्रैक्शंस। जितने डिस्ट्रैक्शन है हटाओ। अब इसको कैसे करोगे? सबसे पहले सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा सा क्लीन रखो। ठीक है, जहाँ भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो ट्राई करो थोड़ा अनक्लटर्ड ना हो, मतलब अनक्लटर्ड रहे। ठीक है, इतनी बुक्स यहाँ वहाँ ना फैली हो। अगर तुम फिज़िक्स लेके बैठे हो तो यहाँ बायो की, केमिस्ट्री की किताबें मत खोलो, साइड बुक्स मत खोलो। जो एक किताब पढ़ने बैठे हो बस वो किताब लेके चलो। 10 किताबें होती है, माइंड भटकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, टीवी और वीडियो गेम्स को थोड़ा सा अलग रखो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि यहाँ टीवी चल रहा है बगल वाले रूम में, दरवाज़ा खुले और यहीं पे पढ़ाई करने की कोशिश हो रही है, तो टीवी इंटरफेयर करता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, ट्राई करो थोड़ी काम सराउंडिंग्स में पढ़ाई हो। नॉइजेस कम रखो। ठीक है, दूसरी चीज़ है मेक अ चेकलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डेली गोल्स का चेकलिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है, बिना ये करे मैं नहीं सोऊंगा। ठीक है, मैं MBBS में भी यही चीज़ करता हूँ। भले ही आज मुझे एम्स के बच्चों के साथ मीटिंग लेनी है, या मुझे पर्सनल मेंटरशिप के बच्चों के साथ मीटिंग लेनी है, या मुझे यूट्यूब में वीडियो शूट करनी है, या मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं एक चेकलिस्ट बनाता हूँ। जब तक वो पूरी नहीं होती मैं सोता नहीं हूँ। सिंपल बात है। अब देखो, जो भी आप डेली गोल बनाओगे, पहली चीज़ तो अगले 15 दिन के लिए तुम्हें क्या कवर करना है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ के टारगेट्स मैंने तुम्हें दिए, जिसके बाद तुम पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करोगे, राइट। बट अगर तुम्हें खुद से टारगेट बनाने हो तो तुम कैसे बनाओगे? तुम्हारा जो डेली गोल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। पहली चीज़, नॉन नेगोशिएबल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली तुम्हें करनी ही करनी है, चाहे तुम कितने भी बिजी हो, चाहे कितनी इमरजेंसी आ जाए, चाहे टाइम हो या ना हो, थकान हो या ना हो। सेकेंड इज़ गुड टू डू। ये वो चीज़ें अगर तुम कर लोगे, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा। एंड थर्ड चीज़ इज़ एक्स्ट्रा एज। ये वो चीज़ें कि अगर तुम कर लोगे तो सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा। अब यहाँ सुन के लग रहा होगा भैया एक्स्ट्रा एज वाली चीज़ तो डेफिनेटली करेंगे, बट अब मैं तुम्हें बताऊँगा इसके कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर तुम देखना तुम कितना कर पाओगे। ठीक है, व्हाट आर नॉन नेगोशिएबल्स, कि भैया नॉन नेगोशिएबल होते क्या हैं। तो पहली बात क्या है, नॉन नेगोशिएबल में तुम्हारे क्या क्या आने चाहिए? एम्स के मेंटोर जो तुम्हें टारगेट देंगे। जब हमारी मेंटोरशिप चालू होगी, हर एक बच्चे को एक एम्स का मेंटोर मिलेगा, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के डेली तुम्हें टारगेट देगा तुम्हारे हिसाब से, कि अगर तुम ड्रॉपर हो, पार्शियल ड्रॉपर हो, तुम क्लास 12th में अपेयरिंग स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए टेलर टारगेट देगा कि बच्चे अभी हम यहाँ स्टैंड करते हैं,
हमारा सेफ स्कोर इतनी दूर है, माइलस्टोन हमारे ये है, कैसे हमें करना है। तो डेली टारगेट वो देगा और वो डेली टारगेट तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल होंगे कि भाई वो तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि भाई जो तुम्हारे एम्स के मेंटोर हैं वो टॉप 4 टॉप 5 एम्स के हैं। एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश। एम्स दिल्ली के इस समय हमने 15 मेंटोर्स हायर करें। तुम सोच रहे हो एक जगह पे एम्स दिल्ली के 15 टॉपर्स आके तुम्हें गाइड करेंगे और हर बच्चे को एक टॉपर मिलेगा, है ना। तो ये मत सोचना कि भैया तो 15 बच्चे हैं तो कैसे होगा। हमारे पास 200 से ज़्यादा एम्स के स्टूडेंट्स इस समय मेंटोर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सीट्स हमारी लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। मैं चाहता हूँ डेली तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस ज़रूर करो। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने क्वेश्चन कर लिया, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, गलती कहाँ पे हुई, क्या वो सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, ग्रेव मिस्टेक थी। सिली मिस्टेक कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, ग्रेव मिस्टेक कि भाई तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता था। फिर एलिमिनेट करो वीक एरियाज़। अब तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कि भाई मेरे वीक एरियाज़ क्या हैं, इनको एलिमिनेट करो। कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें पता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन से वो कंप्लीट करो। एनसीईआरटी मार्किंग्स एंड फोकस, तो तुम जो डेली टारगेट बनाओ ट्राई करो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड हो। अब आते हैं गुड टू डू एरियाज़। कौन से एरियाज़ है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देना। अब देखो मैं डेली बोलता हूँ बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वहीं पे कुछ बच्चे हैं जो डेली 500 क्वेश्चंस लगाते हैं। तो डिफरेंस तो आएगा ना बच्चे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। सेकेंड चीज़, एक्टिव रिकॉल करना। फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, 15th डे, यहाँ पे एक्टिव रिकॉल अगर आप करोगे तो आपकी जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ना, बहुत सारे टॉपिक्स वॉलेटाइल होते हैं, मतलब तुम पढ़ोगे और अगर उसे रिवाइज़ नहीं करोगे ना वो उड़ जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। इनऑर्गेनिक में खासकर ये होता है, तो तुम ऐसे रिवीजन क्विक करते रहो। एनालिसिस नोटबुक को गो थ्रू करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा एज। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी करा देंगी। मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस वो भी। मैंने हमेशा बोला है पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट इज़ नॉट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ वेयर यू स्टैंड। अगर तुम्हें ये क्लियर इंडिकेशन चाहिए कि भैया मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस मैप करनी है, प्लीज़ फुल सिलेबस से करो। पार्ट सिलेबस इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस पर्पजेस, ठीक है। फुल सिलेबस लगाओ एवरी 5th to 6th डे अगर पॉसिबल हो। ये क्या करेगा, जब एवरी 5th to 6th डे तुम्हारा इस तरीके से ग्राफ चलेगा, यहाँ मॉक टेस्ट, यहाँ मॉक टेस्ट, यहाँ मॉक टेस्ट, तो तुम्हें लगेगा यार इस मॉक टेस्ट का भी कवर करना है और नए मॉक टेस्ट के लिए भी पढ़ना है, तो एक मोमेंटम बना रहता है। दूसरी चीज़, एक कहीं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कि यार अगले 5 दिन में मेरा मॉक टेस्ट है, तो मैंने पिछले 5 दिन क्या किया, इन 5 दिन में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाओ। और एनालिसिस के बिना कुछ भी पूरा नहीं है, याद रखना। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाए, बैक एक्सरसाइजेस लगाई, जेईई मेंस के क्वेश्चंस लगाए, दैट इज़ वेरी गुड।